आप सबको जय मसीह की। हम अपने 32वें दिन पर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और आप में से कई लोगों ने पूरे 31 दिन उपवास किए हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेदारी का चिन्ह है। और अगर आप गणित लगाएंगे और अगर दशमांश अगर लगाना है पूरे साल भर का, यानी 12 महीने का दशमांश अगर लगाएंगे 365 दिन का, तो आपको मिलेगा 36.5, जिसका मतलब है हम लगभग अपने 40 दिन अपने परमेश्वर को, अपने पहले फल इस पूरे साल के हम परमेश्वर को सौंप रहे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। बहुत बढ़िया और सुंदर बात है ये। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेदारी पर, क्योंकि इस 5वें हफ्ते में हमने कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के फैलाव के बारे में बात करी है। और मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बेदारी के चिन्ह हम पहले से देखना हमने शुरू कर लिया है और इस साल में बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, और आने वाले अंधकार के लिए हमको तैयार होना है, जिसके लिए हमको और आपको इस बेदारी की प्रार्थना को करनी है कि कलीसिया में बेदारी आए। अगर आप देखें, अगर YouTube में देखेंगे तो इस्राएल अपनी तीसरे मंदिर को बनाने जा रहे हैं इस वक्त, और कई रबी लोग एक साथ आ रहे हैं। और इस साल में रेड हाइफर्स, यानी कि जो लाल गाय होती हैं जिसकी बलि चढ़नी है, वो इस मंदिर में होने जा रही है, जो कि भविष्यवाणी के टाइमलाइन पर एक बहुत अद्भुत बात है। इसका मतलब हम अंत के काफ़ी निकट हैं। हमें नहीं पता कितना और साल आगे हमें मिलेगा, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है परमेश्वर के वचन में कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को सब लोगों पर उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, जब कलीसिया बेदारी में नहीं चल रही होती है तब बहुत भटकाव में चल रही होती है, यानी कि बहुत सारा प्रोग्राम्स, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका हमारे आत्मा पर ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब हम बेदारी में चल रहे होते हैं तब लोगों के अंदर वो भूख और प्यास परमेश्वर के लिए वो उत्पन्न होती है। तो हम ये दुआ कर रहे हैं और ये दुआ हमारी रहेगी कि बेदारी एक अद्भुत तरीके से आए। और जब बेदारी आती है, जैसे मैंने कहा कि अंदर से भूख और प्यास परमेश्वर के लिए बढ़ती है। लोग लाइनें लगाते हैं, वीकडेज में लोग चर्चों में दिखने लगते हैं, बाइबल लेते हुए प्रभु के लोग चर्चों में आते हैं, और ये बहुत सुंदर चिन्ह है। हम तरह तरह के रिवाइवल्स देख चुके हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा चिन्ह है प्रभु के लिए भूख और प्यास, और लोगों का परमेश्वर को बुलाना, पुकारना। दूसरी बात, जब बेदारी आती है तब सुसमाचार का फैलाव एक अद्भुत तरीके से शुरू होता है। ये कोई प्लान्ड तरीका नहीं, इस पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई जाती, लेकिन बेदारी के द्वारा लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो जाकर बाहर बताने लगते हैं, अपने काम में, अपने दफ्तर में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूलों में, और छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूलों में इसका बयान करने लगते हैं, और लोगों को, बाहर की दुनिया को पता चलने लगती है कि इनका परमेश्वर सच्चा है और जिंदा है। तीसरी बात मेरे प्रियो, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बस एक साधारण धर्म के रूप में चलने के लिए नहीं बुलाया है। हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर महान है, परमेश्वर शक्तिशाली है, वो अलौकिक परमेश्वर है, और हमेशा अपने लोगों के साथ में कुछ ना कुछ अलौकिक बातें करता रहता है। और जब हम बेदारी के साथ मिल जाते हैं तब आत्मिक क्षेत्र की जो मिरेकल्स हैं, जो चमत्कार है, वो हमारे साथ में होने लगते हैं। और ये चमत्कार, तरह तरह की हीलिंग्स, चंगाइयाँ और तरह तरह की अलौकिक बातें हमारे बीच में होने लगती हैं, और ये एक बेदारी का चिन्ह। उसके साथ लोग बहुत ज़्यादा पश्चाताप में भी आते हैं, लोग अपने घुटनों पर आते हैं, रोने लगते हैं, उन पर अलग प्रकार का एक बोझ आने लगता है स्वर्ग से। और ये हमारी दुआ है कि इस बेदारी में ये दिखे। चौथी और आखिरी बात जो मैं अभी कहना चाहता हूँ वो ये है कि विश्वासियों के बीच में एकता की एक भावना उत्पन्न होने लगती है। विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ में काम करने लगते हैं, चर्चों की जो डिनोमिनेशनल जो दीवारें हैं वो टूटने लगती हैं, और सारे बिलीवर्स एक साथ में आते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम बेदारी की घोषणा करें, और इस आने वाली बेदारी में आप और मैं पीछे न रह जाएं। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने, अगर आप सोच रहे हैं कि आप उपवास कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये आपसे नहीं है,
इंसान से मुमकिन नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे खींच रहा है और तैयार कर रहा है अपने अंदर, हमें अलग कर रहा है और बेदारी के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने बेदारी को प्राप्त करें। आज की शाम जब हम मिलेंगे, हम इसकी घोषणा करेंगे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में। जब हम घोषणा करेंगे, तरह तरह के चमत्कार होने लगेंगे और परमेश्वर का दिल हमारे तरफ और अपने आप को अपनी तरफ खींचेगा परमेश्वर, और एक बड़ी बेदारी इस दुनिया में आएगी। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शाम को मिलेंगे।